साल 2 साल नहीं, 35 साल मकुन यादव जी के पास ये जमीन रहा तो कोई एलिगेशन नहीं लगा, उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा। उसको अनाज उठा उठा के समतलाल चचा दे आते थे, रामसोगारत चचा दे आते थे, जो जोत रहा था उनसे भी मिले, समतलाल चचा से, समतलाल यादव गोसपुर का ही है, उनसे भी जाके मिले। वो हमको 2 साल अनाज भी दिया। हमारा जमीन में वो इतना पैसा मांग रहा, बोलता रजिस्ट्री करा लो, हमारा तो ऑलरेडी रजिस्ट्री है, हम क्या रजिस्ट्री करा ले उससे। फिर भी हम बोले कि कुछ दे देंगे, हमारा खड़ा रह के बना दीजिए। उसको बनाने का चार्ज बूझिए, दादागिरी टैक्स बूझिए, जो बूझिए, पहले जितना दाबले था फिर 2.5 कट्ठा इस बार दाब दिया। आज लवारिस के तरह मेरा माल, कितना लाख का माल लवारिस के तरह रोड पे फेंका हुआ है। कोई मेरा एक भी मुंशी डर से नहीं जा रहा के नहीं बनाना चाहता है, विकास का काम नहीं हो, और ये भाजपा का आदमी है तो भाजपा को सपोर्ट क्यों करेगा बिहार से। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं आपको पूर्णिया में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों एक इंटरव्यू हुई थी और उसमें बताया गया था साफ तौर पर कि सुरेंद्र भगत नामक जो व्यवसायी है वो पूर्णिया के रहने वाले हैं और उन्होंने हमारी जमीन को हड़प लिया है और हमको जो है पैसा देने का लालच दिया गया, जिसके बाद जो है वो नहीं दिया और वेयर हाउस बनाने का काम कर रहा है और झूठा आरोप भी हम पर लगा करके केस कर दिया है। इस संदर्भ में हम इस बात को खंगालने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हम आज पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। और पूर्णिया हम इसलिए आए हैं कि आज हम सुरेंद्र भगत जी से डायरेक्ट हम बात करेंगे और पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या वो लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं क्या सच है, क्या झूठ है, और इन्होंने कहां से जमीन प्राप्त की, इनको किसने बेचा जमीन, ये सब बातें हम आज जानने के लिए यहां आए हैं। आइए हम इनके पास मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया है, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया है तो मैं सीधा बोलता हूं, सोना को आग में कितना भी दीजिएगा तो सोना कभी नहीं गल सकता है। लगाने का उनका काम है। वो जो एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। वो गलत को छुपाने के लिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कैसे गलत है ये बताइए। देखिए, आपको इंटरव्यू में सबसे पहले आपको बोला, डॉक्टर सुरेश बाबू है वहां के, सुरेंद्र भगत ने इनको 6 खतियान है, खतियान से एक भाई से सुरेंद्र भगत ने जमीन लिया। बिल्कुल गलत है। हमने उनके कोई परिवार से जमीन लिया ही नहीं है। तो फिर आपके ऊपर जो रामसोगारत जी बोल रहे हैं कि हमारे भाई से जमीन लिखा ली है, ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं सबको फिर बोलता हूं कि बोलने से पहले पेपर देखना चाहिए। सुरेश बाबू को बोलता हूं, और भी जितने लोग हैं वहां के गांव के लोग क्या थे, 2400 वोट है गोसपुर में। सर, गोसपुर बहुत बड़ा एक गांव है, वहां 2400 लोग हैं। वहां पे सिर्फ उतने लोग को वो बुलाए थे जितना लोग को ये अपने झांसे में फंसा सकेंगे, और अपनी बात बोल के कुछ से कुछ बुलवा लिए। और मैं उन सभी से भी आग्रह करूंगा जो आपके माइक पर आए, चैनल पर, और कुछ भी बोल दिए कि ऐसे लोग से बच के रहे। आप ऐसे लोग से बच के रहे, पहचाने कि रामसोगारत बाबू क्या है, उनको पहचानने का प्रयास करें। आपको यह भी चैनल के माध्यम से बोला था कि सुरेंद्र भगत के गांव के लोग बुलाया, नहीं आया, आक्रोश है। अरे भाई, हमको किसने बुलाया? हमको तो किसी ने नहीं बुलाया। जो ये जमीन का सारा चीज जानता है सत्तो यादव, उनको भी नहीं बुलाया। जो इसको जवाब दे पाता, आपको सही जानकारी दे पाता, जो शुरू से सत्तो यादव जी उसमें थे, उनको बुलाया ही नहीं गया। वो सिर्फ उनको ही बुलाए कि जो इनके बातों में फंस जाए, और वो लोग फंस गए। अब उनके बातों में आके कुछ से कुछ बोल दिए, मतलब जो नहीं जानते थे। फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमीन, कुछ लोग अच्छे भी बोले, अच्छे बोलने वाले में हमने सुना आपका सब चीज, समिति जी है कुंदन जी, उन्होंने चूंकि नेता है, बहुत अच्छे बोले। वो हमेशा बोले इसका निष्कर्ष जांच हो, नहीं तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और हम भी वही बोलते हैं। सेम चीज दोनों आदमी बोल रहे हैं, जांच होनी चाहिए इसकी।
उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम तो कहते इतना बड़ा मामला है तो सीबीआई तक पहुंच जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहली बात जो फैक्टर है, ये बताइए कि आपने राम सोगारा जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपने कहा राम सोगारा जी से हम जमीन ही नहीं लिए हैं, तो फिर आप लिए किससे जमीन? हाँ, अब हम किन से लिए हैं वो सुनिए। ये जमीन 1980 में बिक्री हुआ। 1980 में राम सोगारत जी ने बेचा जमीन। नारायण यादव, राम सोगारत यादव, रामायण यादव, अच्छा, ये तीनों आदमी ने 80 ईस्वी में जमीन बेचा। ये देखिए, ये 80 ईस्वी में, इसकी तारीख बता देता हूं। ये तारीख इधर था 8/10/80 ईस्वी। इस डेट में इन्होंने जमीन बेचा, सभी भाई मिलकर, सभी तीनों भाई मिलकर के, दरोगी यादव व परमेश्वरी यादव को। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बेचा 82 ईस्वी में जमीन। अच्छा, जो तीनों भाई मिलके, पहले राम सोगारा जी दूसरे को बेचे, पहले बेचे दरोगी को, परमेश्वरी को, फिर बेचे ये 84 ईस्वी में। देखिए, नारायण यादव, राम सोगारा यादव, रामायण यादव, ये बेचा फिर 84 ईस्वी में। अच्छा, ठीक है, 6 कट्ठा वो बेचा। ये दोनों जमीन बेचा। मकुंद यादव का बेटा देवेंद्र यादव को ये बेचा 6.25 कट्ठा, और बाकी बेचा 80 ईस्वी में दरोगी को बेचा। दरोगी ने बेच दिया मकुंद यादव के बेटा को। ठीक है, 84 ईस्वी में। 35 साल, साल 2 साल नहीं, 35 साल मकुंद यादव जी के पास ये जमीन रहा तो कोई एलिगेशन नहीं लगा, उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा। उसको अनाज उठा उठा के समतलाल चचा दे आते थे, राम सोगारा चचा दे आते थे, उस पर कोई एलिगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाजार के हैं, मकुंद यादव जी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2019 में ये जमीन को परचेज किया। एक बात तो जान लीजिए कि ये मामला तो क्लियर हो गया, आपने राम सोगारा जी से जमीन नहीं लिया, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि ये जमीन आपसे पहले कितनी बार बिक चुकी है, ये बताइए। देख नहीं रहे, 2-3 बार बिका। दरोगी यादव लिया, दरोगी से वो लिया, उससे हम लिए, यानी कि तीसरी बार में। हाँ, तीसरी बार में हम लिए। फिर ये खुद बेचे, कुछ देवेंद्र के यहाँ भी बेचे 6.25 कट्ठा। इस बीच में 30-35 साल का गैप, 30-35 साल का, 40 साल का गैप है। 30-35 साल कैसे, 39 साल तो खुद हुआ जो ये बेचे। अभी 2023 चल रहा है। ये जब हमने 2019 सितंबर में जमीन लिए, 2020 में गोदाम बनाते तो 2020 में कोरोना आ गया, 2021 में कोरोना आ गया। 2022 में जाकर के हमने वहां 300-400 टेलर मिट्टी का काम शुरू किया। जैसे मिट्टी गिरा वैसे एलिगेशन लग गया। अच्छा, 2022 में जाके 40 साल तक कोई एलिगेशन नहीं। 40 साल के बाद एलिगेशन। हमने जब जमीन लिया तो हम जमीन लिए तो पहले बिहार के साइड पे देखे, ये जमीन मोटेशन किसके नाम से है, रसीद किसका कटता है, सरकार किसका मान्यता दिया हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। मकुंद यादव का बेटा देवेंद्र के नाम से चढ़ा हुआ था, उसका जमाबंदी खुला था, उसका अप टू डेट रसीद कट रहा था, कहीं दिक्कत नहीं था। फिर हम जो जमीन जोत रहा था समतलाल चचा, उनसे जाके पूछा, बोले कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, साफ सुथरा जमीन है। उस गांव के मुखिया है कुंवर जी, उनसे पूछा, बोला कोई दिक्कत नहीं सुरेंद्र जी, गोदाम बनाइएगा। हालांकि बाजार का लोग बोला था, कुछ लोग बाजार का, दुनिया का, दारिकारे, फांक में जाके जमीन लोगे, वहां गोदाम बनाओगे फांक में, वहां तो बड़ा फांक इलाका है। हम बोले कोई फांक इलाका नहीं है, जहां हम ईमानदारी से रहेंगे, इतना बड़ा बियर हाउस बनेगा, 100-200 लोग रोजगार देंगे, किसान को फायदा होगा, सब फांक खत्म हो जाएगा। ये जरूर लोग बोला था। जमीन में एलिगेशन है ऐसा कोई नहीं बोला था। लेकिन घोसपुर में 2400 लोग हैं और एक व्यक्ति उसमें बोला था कि चट्टी पारता था। बिल्कुल सही बोला सर, मैं चट्टी पारता था, मैं बहुत गरीबी से यहाँ तक आया हूँ। हाँ, तो वो अलग बात है। फिर एक आदमी बोला, अरे ये तो फ्रॉडबाज है, ये तो इतना पैसा कहां से आया, इनकम टैक्स वाला को हम चिट्ठी लिखेंगे, इनकम टैक्स का छापा लिखेंगे, नासिक का क्या। मैं सुरेंद्र भगत बिहार में नहीं हिंदुस्तान में अकेला हिम्मत वाला हूं। मैं घोसपुर के 2400 वोटर को
बता रहा हूं, सिमरी बख्तियारपुर बाजार के लोग को भी बता रहा हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भतीजा हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा काम किया है कि जो नासिक का माफिया है, जो रेक लोडिंग करने दूसरे को नहीं देता हिंदुस्तान में, उससे जाके लड़ गया और उससे लड़ाई करके मैं जीता, जीत के आया डंका बजा के। पहला साल उन्होंने हमरे पर एफआईआर कर दिया, फिर भी मैं नहीं हारा, फिर भी मैं दूसरा साल जाकर के वहां से लोड किया, 20-25 रेक लोड किया लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से। मैं वो शख्स हूं, आप लोग गर्व कीजिए कि मैं आपका बच्चा हूं, मैं गर्व करता हूं कि मैं सिमरी बख्तियारपुर का हूं। उसी तरह आप गर्व से कहिए कि सुरेंद्र भगत मेरा बेटा भतीजा है जो यहाँ चट्टी पढ़ता था। और रहा इनकम टैक्स ही सवाल, तो वो भी सुनिए। इसे ऑफिस देख रहे हैं, ये ऑफिस में 3 दिन मुझे रखा गया था कैद, और 120 आदमी से आया था, और एक टाइम पे छापा पड़ा था मेरा 9 ठिकाने पे, लेकिन मुझे अरेस्ट करके नहीं ले जा पाया चूंकि मेरा कागज ही नहीं पकड़ा। 1 लाख रुपए भी नहीं, 1000 रुपए भी नहीं मेरा फोल्ड पकड़ा, क्योंकि मैं अगर कोई जमीन खरीदता हूं तो उसको इनकम टैक्स में तुरंत डालता हूं। इसी तरह उसको भी गलतफहमी हो गई थी। अब गोदरेज कंपनी का मकई रखा हुआ था 75 करोड़ का, तो सोचा सुरेंद्र भगत का है। अभी 5 करोड़ का बियर हाउस वहां लगा रहा हूं, तो सोचता ही तो बहुत पैसा वाला। हम पैसा वाला नहीं है साहब, हमारी क्रेडिट है बैंक में। अभी 5 करोड़ का वहां पास हुआ था, 4 करोड़ हमसे बैंक वाले से तय हो गया, और जैसे 4 करोड़ देता गोदाम बनता, एग्रीमेंट कोई भी गोदरेज कंपनी या मल्टी सिटी कंपनी बहुत है, सोहनलाल कंपनी है, एमजे ग्रुप है, किसी से भी होता तो सुन लीजिए 60-70 लाख वो दे देता। मेरा पैसा लगा नहीं, लगा क्या? मेरा दिमाग, जो आप लोग के आशीर्वाद से, घोषपुर के 2400 वोटर के आशीर्वाद से, बख्तियारपुर अनुमंडल के सारे लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है। उस आशीर्वाद से मैं यहां तक आया हूं और किसान के हित में काम किया हूं। अभी अभी ताजा बात बताता हूं, 8 जून 2023 को यहाँ पे पहली बार जब अध्यक्ष बने थे सम्राट चौधरी जी, तो आए थे। मैं घोषपुर के जितने लोग इंटरव्यू दिए और जितने लोग हमारी ये बात सुन रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर के लोग भी सुन रहे हैं, पदाकारी भी सुन रहे हैं, तो पता कर लीजिए। 8 जून 2023 को गांव गए थे गोकलपुर, वहां पे हमारा 4 लाख बोरा का बियर हाउस बना हुआ है। जब सभी लोग 200 लोग के बीच में हम बोले सम्राट बाबू को, सर मेरे यहां भी एक कप चाय पीने चलते तो बड़ा उपकार होता। तो उधर से अजय मेहता जी थे, उनके रिश्तेदार, बोले हजूर इनके यहां तो जरूर जाइएगा, क्योंकि 20-25 गांव में लोग इसको छोटा भगवान ही पूछता है। सेकेंड, बहुत बड़ा काम किया 20-25 गांव के लिए, इलाका इससे बहुत खुश है, ये इलाका के लिए बहुत जीर्णोद्धार उद्धार कर दिया। अब हम लोग को गुलाबबाग जाना नहीं पड़ता है, हम लोग धान हो, गेहूं हो, मकई हो, यही गोदरेज कंपनी वाले को ला दिया, बियर हाउस बना दिया और अपना माल यही बेच लेते हैं और गुलाबे भाव के भाव में बिक जाता है। तो बहुत खुश हुए सम्राट जी। तो मैं बोलना चाहता हूं, खास करके जो लोग मीडिया में आए थे उनको, आप पता कीजिए, आप लोगों का भी कुटुंब सब जगह है। गोकलपुर में भी कुटुंब होगा, सरसी के पास गोकलपुर है, आपका भवानीपुर में कुटुंब होगा। भवानीपुर में आज भी हमारा कंपनी धान जो एमजे ग्रुप वाला ले रहा है 2010 रुपया, आज भी तो वो कंपनी ले रहा, हमको तो 10 रुपया 15 रुपया मिलता है, हम कंपनी को फायदा देते। कंपनी के एक आदमी बोले कंपनी तो ढकोसला है, तो ढकोसला है तो उसका भी मैं खंडन कर रहा हूं कि पता कीजिए, भवानीपुर, गोपालपुर, फारबिसगंज, गुलाबबाग, बतना नेपाल के बॉर्डर हैं, पता कर लीजिए। आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा क्या किया है, सिर्फ दिमाग चलाता है। पैसा तो ये बिहारीगंज में लीज पर ले लिए, 1.5 एकड़ वहां बन रहा है, पूंजी नहीं लगता है, बैंक में क्रेडिट बना हुआ है, किसान के यहाँ क्रेडिट बना हुआ, मल्टी सिटी कंपनी में क्रेडिट बना हुआ है, एग्रीमेंट बनाते हैं, 10 साल का एडवांस दे देता है 50-60 लाख, उससे हम काम करते हैं। जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। जी।
मेन हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि जमीन का मेन मामला है कि जमीन पर आपने जब मतलब उन लोगों ने एलिगेशन लगाया आपके ऊपर, तो काम रुक गया 2022 में। यहाँ पे हम लोग थे, हम लोग जमीन मकुन यादव के बेटा से लिए, काम रुक गया। इन्होंने 80 में जमीन बेच दिया, 84 में बेच दिया, उसके पास उससे हमने लिया, हमने उनसे लिया, हमने इनसे नहीं लिया है। ठीक है, मतलब राम सोगारत जी साहब को कोई लेना देना नहीं है। अब ये मामला पिछले साल चला गया, ये नहीं बनाने दिए। फिर 22 लाख की बात कहां से आई? वह पहले ये इस पे आइए, फिर बताएंगे 22 लाख की बात कहां से आई। ये जब हम लोग जनता दरबार में गए, जब ये बनाने नहीं दिए तो हम लोग चले गए जनता दरबार। ठीक है, जनता दरबार में वो भी सारा पेपर इसी तरह इतना पेपर लेके गए थे, हम भी लेके गए। वो बीच में बोले भी थे, हमारे पास वो भी है श्याम यादव जी थे सीओ साहब, उन्होंने बोला था वो मेरा समधी या कुछ ऐसा कुटुंब लगेगा, ऐसा हमको बोला। मतलब राम सोगारत जी, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास। हम वहां जाके बोले कि सर आप सारा पेपर मेरा देख लीजिए और हमारा इंसाफ उचित हो, उचित नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे और ये मामला आगे चला जाएगा। हमने जमीन साफ सुथरा लिया है, आपका साइट पे देख के लिया है, रसीद मेरा अप टू डेट कट रहा है। उन्होंने जनता दरबार में देखिए ये डिसीजन दिया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। प्रथम पक्ष है सचिन कुमार, सेकंड पक्ष है राम सोगारत यादव जी। ठीक है, पिता लेलू यादव। उपरोक्त जमीन की दाखिल खारिज होकर अन्यथा लगान रसीद प्राप्त है, सिरजी जमाबंदी क्रम भाग संख्या इतना इतना में द्वितीय पक्ष का कहना है कि हम खतियानी हिस्सेदार हैं तथा कुछ जमीन अन्य खतियानी रैयत से क्रम किया, जैसे कि कल भी बोला था वही चीज। हाँ, वही चीज इसमें भी बोला था सीओ साहब के पास। वो निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष में क्या बोल रहे हैं देखिए। उक्त पक्ष की वार्ता को सुना, मतलब दोनों पक्ष की बातों को सुना तथा साक्ष्य सबूत का आलोचन किया, यानी सारा पेपर का जांच किया। प्रथम पक्ष वर्ष 1980 में नारायण यादव द्वारा दरोगी यादव व परमेश्वरी यादव को केवाला किया। पुनः 1984 में दरोगी यादव व परमेश्वरी यादव देवेंद्र प्रसाद यादव पिता मकुन यादव को बिक्री किया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने 2019 में सचिन कुमार पिता सुरेंद्र भगत सनोली चौक गुलाबबाग पूर्णिया को केवाला लिखा। उक्त तथा जमीन का लगान रसीद प्रथम पक्ष का प्राप्त है। द्वितीय पक्ष के भाई द्वारा जमीन बिक्री किया गया है। द्वितीय पक्ष को अगर कोई आपत्ति था तो नारायण यादव बिक्री के पश्चात ही दर्ज करना चाहिए था। ये दर्शा रहा है जो पहले आपने बिक्री किया था 80 में, हाँ, उसके बाद ही आपका आपत्ति दर्ज करना चाहिए था। तब तक दो बार जमीन, तब तक 2 बार ऑलरेडी बिक चुका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। द्वितीय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष की जो भी जमीन पर दखल कब्जा है अपना दखल हटा दिया। एक मिनट, दर्ज चाहे था। द्वितीय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष के पक्ष में जमीन पर से अपना दखल कब्जा हटा ले, अन्यथा सक्षम न्यायालय में बाहर दायर करे। अगर उसमें देखिए, ये भी देखिए राम सोगारत बाबू का भी साइन है, देख लीजिए सभी लोग वहां पर। हाँ, सुरेंद्र भगत का भी साइन है, थाना अध्यक्ष सलखुआ का साइन है, अंचल अधिकारी सलखुआ का साइन है, चारों आदमी का साइन है। मंजूर हुआ तभी न साइन किए, तो मंजूर हो गया तो साइन किए। अब अगर आपको मंजूर नहीं है तो सक्षम न्यायालय जाइए, हमसे लड़ने से क्या मिलेगा। अच्छा, तो एक बात और निकल करके आ रही थी कि ये आपने जो लिखाया, जो जजमेंट आपको मिला, इंटरव्यू में जैसा कहना था, जैसा हमने सुना कि कुछ लोगों का कहना था कि पता नहीं ऐसे सीओ से पता नहीं क्या क्या बोल कर लिखवा लिए, तो क्या राम सोगारत जी वहां पर थे क्या? हाँ, राम सोगारत जी थे, उनका लड़का थे, सब थे। अरे ये लिखा लिया, इससे पहले भी तो ऐसा लिखा है, तब ने उसका मोटेशन हुआ मकुन यादव का। मकुन यादव का बेटा का मोटेशन हुआ, रसीद कटा ना। कुल मिला के बात यहाँ पर क्लियर है कि जो भी जमीन
राम सोगारत जी का है। राम सोगारत जी ने 80 में बेचा, फिर 84 में बेचा। हाँ। फिर उसके बाद यानी कि जो तीसरे आदमी 35 साल के बाद खरीदा, तीसरे आदमी के पास हाँ। यानी कि आया जमीन, वो 35 साल रखा। 35 साल के बाद हमने खरीदा। आपने देखा साइट पर, और जाहिर सी बात है जो बिहार सरकार की साइट है वो ओरिजिनल, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। वहां पर आपने देखा कि सारा मोटेशन वगैरह सब क्लियर है, फला फला आदमी के नाम से है। राम सोगारत जी का कहीं नाम निशान नहीं हुआ। जो तरह था उनसे भी मिले, समतलाल चचा से, समतलाल यादव घोषपुर का ही है, उनसे भी जाके मिले। वो हमको 2 साल अनाज भी दिया, 2 साल वो भी अनाज दिया हमको। अच्छा, मतलब अनाज भी ले रहे थे? हाँ। अच्छा। 2022 में बोले चचा हम गोदाम बनाएंगे, आप छोड़ दीजिए। हाँ। उसके बाद मामला जो है, हाँ। तो अब सवाल है, अब यहां तक तो देख लिए, अब कुछ लोग का कहना है 22 लाख का मामला कहां से आया। ये आप भी बोले। बिल्कुल। 22 लाख का मामला इस प्रकार उठा था, जब हम सिमरी बख्तियारपुर गए थे तो ये झंझट लग गया। ये उस समय नहीं था जजमेंट, ठीक है, ये जजमेंट उस समय नहीं हुआ था। उस समय हमको औल बोल बताया, ये है वो है, रोका। जजमेंट कहां से होता है? जब आपने रोका रोकी हुआ, उसके बाद जब गए आप का बाद से पहले ये जजमेंट नहीं था। अब जजमेंट को साइड कीजिए, जजमेंट बाद में आया। 22 लाख का मैटर उठाया सत्तो यादव। हमने पूरे गांव में भौंके, नारायण यादव जी जो बोले, नारायण यादव के घर पर भी गए थे कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, हमारा जमीन है, हमारा जमीन में वो इतना पैसा मांग रहा, बोलता रजिस्ट्री करा लो। हमारा तो ऑलरेडी रजिस्ट्री है, हम क्या रजिस्ट्री करा ले उससे। फिर भी हम बोले कि कुछ दे देंगे, हमारा खड़ा रह के बना दीजिए। उसको बनाने का चार्ज बूझिए, दादागिरी टैक्स बूझिए, जो बूझिए, लेकिन उचित में उसका कुछ नहीं है चाचा। हमने उनको बोला था ये बात। ठीक है। फिर हमने 10 लोग को बोला हमको गोदाम नहीं बनाने देता है, बना दे दीजिए, आप लोग को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। तो सत्तो यादव एक है, वो बीच में आए। ठीक है। वो बोले सुरेंद्र तू रहे छो गुलाबबाग में, हम रहे छे घोषपुर में, तू घोषपुर के राजनीतिक नहीं जानबो, तू घोषपुर में ते घूमे फिरे कोई जरूरत नहीं छे, तोहर गोदाम बन जेते। केना बनते भाई? कल के नारायण यादव जे बेचलकै ना, उ सब पेपर सही छे, लेकिन एगो पेपर में जे छे ओय में कुछ झोल छे, ओकर कुछ हिस्सा निकलते तो हमरा लगे छे ऐसन कि तोरा ओकरा से एक हिस्सा 2.5 कट्ठा लिखाए ले। एक से क्या नाम था उसका, उदय यादव, राम सोगारत यादव, रामायण यादव, ये तीनों से मिला के उदय यादव से भी लिखवाए ले। उदय यादव नहीं लिखलके हन तो उदय यादव से लिखा ले, 2.5 कट्ठा ले ले, तो रास्ता भी बढ़िया भाई तो चौला 50 फीट। तो अब भाई तो काम, पहले पैसा का बात नहीं था, पहले ऐसे हो रहा था कि इतना इतना जमीन में हमरा एक जगह कितने देवो, 15 कट्ठा 16 कट्ठा फलना चिलना बात हुआ, लेकिन रास्ता अब नहीं दे रहा था हमको। तो 60-70 फीट जब तक रोड में रास्ता नहीं दीजिएगा तो बियर हाउस को लेगा ही नहीं, तो मामला कैंसिल हो गया। फिर तब सत्तो यादव आया, फिर सत्तो यादव को हम बोले देखो चाचा ये 6 कट्ठा जमीन दियो हमरा, जकिया से हमरा मकुन यादव पेपर दिलके ना, तैया से हमरा जे छे ओकरा पर से विश्वास उठ गेले राम सोगारत चा से। अब हमें ई सेटलमेंट वाला कोई गप नहीं होता, पैसा वाला तो गपे छोड़ दो। कल के ना तू शुरू नहीं जाने छो, तू बाहर के लोग छो, वहां रहे छो 25 साल से, तोरा पता नहीं चाहिए यहाँ के एकर कुछ न कुछ हिस्सा छे। तू 2.5 कट्ठा जमीन लिखा ले, तोरा रास्ता चौरगर भाई तो 60-70 फीट, अब तब तू आराम से काम करबो। आप तो जब पूरा प्लॉट अब लिखा ही चुके हैं दूसरे से, तो फिर राम सोगारत जी को बीच में घुसने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता मट्टी रोक दिया ना, गोदाम रोक दिया ना। सुनिए, प्रशासन से गुहार लगाया, सुनिए पहले सुनिए सर, हम बढ़िया आदमी है, प्रशासन से गुहार लगाएंगे, प्रशासन के पास जाएंगे तो कोर्ट कचहरी में एक सीजन गया ना सर। 2022 में अगर वो मान जाता तो 2022 में हम उतना वो पैसा कमा लेते। सही बात, बढ़िया आदमी लड़ता है केस मुकदमा, नहीं वो नहीं माना, नहीं किस बात पर माना, बात सब हो गया। लेकिन हम बोले हो चचा सत्तो जी को कि तू बोले छो जमीन लिखावे ले, ये जमीन लिखौनी और कुछो नहीं छा, तू एकरा बुझे छो जमीन के दाम, हम बुझे छिए दादागिरी टैक्स। हमरा भाषा में भेल दादागिरी टैक्स। तो दादागिरी टैक्स कहिया लेबो, गोदाम बनेला के बाद न पहले, तो नहीं पहले हम कहलिए तो नहीं भेल।
तब हम नहीं ले लियो, तब चलो कोर्ट में फरिया बेले जहाँ जेबो। हमें तोरा खड़ा रह के गोदाम पहले बनवाए दिल पड़तो, हमें बुझबे दादागिरी टैक्स दिलिए, गोदाम बनबे के चार्ज दिलिए, जे भी हुए, लेकिन हमार 2022 में गोदाम बन जाए के चाहिए, अब 2023 में हमार व्यापार चालू हो जाए के चाहिए है। तो हम उतना पैसा कमाए लेबे, तोहर बात रखबो, तोरा हमें दे देबो 10 लाख रुपया जा। उधर से वो आया 30, 25, 23, फिर हम बोले 15, यही करते करते मेन बात ये हुआ, वो बोला पहले रजिस्ट्री करा के पैसा लेबा। हम कहलिए रजिस्ट्री तो हमर छेबे करे, तो रजिस्ट्री की करेबो, रजिस्ट्री करेबो लेकिन गोदाम बनेला के बाद, पहले नहीं। हमरा पर विश्वास छो तो कर, नहीं तो चलो जनता दरबार में, जेकर जमीन होते हो लेते। कल के ठीक है तो जनता दरबार में चलो, तो चल दिए जनता दरबार में। जनता दरबार में 1 महीना घिची खाए, सीजन हो गया खत्म, जजमेंट लिए, जजमेंट हमको मिल गया, हम आ गए गुलाबाग। आपको उसी समय कहना चाहिए था, प्रशासन से गुहार लगाना चाहिए था कि भाई साहब हम उसको 20 लाख या 15 लाख हम क्यों देंगे और उससे क्यों रजिस्ट्री कराएंगे, जो कि ऑलरेडी वो जमीन हम रजिस्ट्री कराए। प्रशासन का वहां पे तो मीटर ही नहीं आया ना सर, प्रशासन का तो मीटर नहीं आया, रोकने तो वो आया। नहीं तो आगे बढ़ना चाहिए ना आपको, आगे बढ़े ना फिर सर। हम गुहार लगाए तब नहीं जजमेंट मिला हजूर, हम गुहार लगाए प्रशासन से तब नहीं 24/12 को जजमेंट मिला, तब जाकर के आपको जजमेंट दिया, जजमेंट मिला। 1 महीना ये चला, जजमेंट मिला तो प्रशासन के पास गए ना। तो अब क्यों नहीं बना रहे? अब सुनिए, अब हम फिर गए बख्तियारपुर, छठ पूजा में, काली पूजा में जाते हैं, फिर बोले भाई उसको हमको गोदाम बनाना है, उसको बोलिए। तो फिर उसमें कुछ 2.5 कट्ठा में फिर हुआ, पहले जितना दाबले था फिर 2.5 कट्ठा इस बार दाब दिया। अच्छा, तो हम उनको फोन किए, हम बोले हो चाचा, हम उधर घूमे ले गेलिए रे, हमरा गोदाम बनाए छे, तू मतलब पहले जो बोल सीओ साहब वो जमीन खालियो न कर लो उ वाला, ऊपर से फिर 2.5 देखे छिया कुछ बुन दे लो, की बुन लो? तो जय देखते नहीं, कभी बोलता है गेहूं, कभी बोलता है जय, जब झूठ बोलेगा तो ऐसे पकड़ाएगा। जय हम बोले किया बुन लो, जय किया बुन दे लो, जब तू कह लो जिसका जमीन होगा वो हम छोड़ देंगे, और सीओ साहब जब तोरा बोला छोड़ दे ले, फिर तू किया बुन लो। 100 गाली दिया सीओ को, बेटी लगा के मेरे मोबाइल में, हम ही फोन किए थे, ये चाचा किया बुझ दे लो, 100 गाली दिया, हमको भी धमकाया। अब गाली सीओ के मुंह पर न देगा, अंचल अधिकारी को न देगा, हमको दे रहा था तो हमको दे रहा था, उनको देता तो उनके मुंह पर देता। इतना डराया भैया बता नहीं सकते हैं। फिर हम 24 तारीख को, 21 नवंबर को ये घटना घटी, 24 नवंबर को हमने सीओ को आवेदन दिया, सर आप जो जजमेंट दिया हमको जमीन नाप के निकाल के दीजिए, कहां पर मेरा जमीन है, हम गोदाम बनाएंगे, बियर हाउस बनाना है। उन्होंने हमको डेट दिया 14/12/2023 का, 14/12 को अमीन आया। अमीन आने के बाद जब नापी जोकी होने लगा, ट्रेस नक्शा बनाने लगा, पूरा हल्ला करने लगा, वो घेर लिया पूरा हमको। हम अकेले थे, हमरा कोई नहीं लेके गए थे, हम बाजार से भी किसी को लेके नहीं गए थे, अकेले गए, गाड़ी से उतरे, हमारा गार्ड भी छुट्टी पर था, अभी भी छुट्टी में है, गार्ड भी नहीं था, हम अकेले गए। और हम सोचे थाना का पुलिस रहेगा, उसमें लिखा हुआ था फोर्स रहेगा, फोर्स आया नहीं। अब वो इतना उल्टा पुल्टा बोला, इतना उल्टा पुल्टा बोला, लगा मार बैठेगा। उसका भतीजा वो सुगंधी यादव, वो सबसे ज्यादा हल्ला करने लगा, मतलब हम रो दिए अंदर अंदर, हम ये क्या ले लिए, कहाँ आ गए। फिर उसके बाद मुखिया जी आए घोषपुर से, फिर विक्कियर आए, फिर उधर से छोटा बाबू आए, तब कुछ मामला कमा। लेकिन छोटा बाबू के सामने में भी इतना हल्ला किया, लहास गिरेगा, मेरा श्राद्ध यहाँ होगा, सब वीडियो है मेरे पास, उसका भी वीडियो है, कितना हल्ला किया छोटा बाबू सामने, मेरा माथा को पूरा डैमेज कर दिया। फिर तब छोटा बाबू के पास, समाज के पास, उसका बेटा उखाड़ने लगा गरा मुर्दा को, वही रुपया वाला बात, रुपया वाला बात उखाड़ने लगा। तो संजोग से वहीं पर सत्तो यादव था। हम बोले नहीं सर, वो तो दादागिरी टैक्स था, ये सत्तो यादव है, पूछ लीजिए। हम बोल दिए थे ये जमीन का रुपया नहीं है, ये दादागिरी टैक्स है, आप जमीन नापने आए हैं,
आप जमीन नापिए, हमको जमीन नाप के चिन्हित करके दे दीजिए, हमको बनाना होगा बनेगा, नहीं बनाना होगा नहीं बनेगा, वो बात का बात है। थाना पुलिस जो होगा देखा जाएगा, हमको जमीन चिन्हित कीजिए। तो किधरों गया, बस इधर सब समाज मिल गया, सुरेंद्र जी क्या होगा, इतना बड़ा गोदाम बना रहा है, पुरान के बात को रहने दीजिए, शुभ शुभ बनाइए। पूरा दबाव, गांव का दबाव मेरे ऊपर आ गया। हम अकेला आदमी गुलाब बाग से गए थे, सिंगल पीस। पूरा दबाव होने के बाद 21 तारीख वाला गाली हमको याद था। हम डर गए और फिर सोचे फिर गोदाम बनेगा नहीं, चलो भाई बन जाएगा। सब समझाया बुझाया, हम मान गए डर से। तब बोला पैसा, हम बोले कंडीशन वही है, लिखा पर अभी नहीं कराएंगे हम रजिस्ट्री, गोदाम कंप्लीट बन जाएगा तब। एक आदमी बोला, वही चंदन जो ज्यादा बोलता है, कितना दिन में आपको गोदाम बनेगा? हम बोले 3 महीना में। बोला जाइए 3 महीना 1 दिन दिया, 3 महीना 1 दिन में पैसा दे दीजिएगा ना? हम बोले हाँ दे देंगे। गोदाम खड़ा रह के बनाएगा तब देंगे, इसमें वो भी चार्ज है खड़ा रह के बनाने का। तो मटेरियल, हम बोले मटेरियल हमारा रहेगा, ये खाली रहेगा कि और कोई लोग नहीं आवे यहाँ, कोई और नहीं आवे कि हमको 25,000 दो, इसके लिए ये रहेंगे, ये पूरा गोदाम कंप्लीट करा देंगे। हमारा लेबर उतना है कि 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीना 1 दिन में हम पैसा देंगे। हम डर से गच्छे, ऐसा नहीं बोल रहे नहीं गच्छे, लेकिन पूजा हो गया 15 तारीख को। उसका छोटा भाई वही उदय और ये तीनों भाई मिलके सब पिलर उखाड़ दिया। ये लोग अपने में लड़ गया, उदय ज्यादा बाराम सोगारत मुखिया जी के द्वार पर। अब उदय बोला हमरा कितना पैसा दो पहले फरियाब, हम ये लड़ाई फंस गया। लास्ट में वहां पर यह तय हुआ, उसका बेटा बोला हम सक्षम न्यायालय सुरेंद्र जी जा रहे हैं, ठीक है। हम बोले आराम से जाइए, आप सक्षम न्यायालय जाइए, सक्षम न्यायालय से हमको नोटिस आएगा हम जाएंगे, तब तक हम इधर हमारा पूजा का डेट है, हम पूजा करेंगे। तो स्वागत बाबू बोला उत्तर साइड से, जिस साइड से मेरा कंस्ट्रक्शन अभी चालू हुआ है, गोदाम निर्माण का बाउंड्री अभी हो रहा है, तो इधर बनाइए, उत्तर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो बता दिया बनाइए, स्टार्ट हो गया। 16 तारीख को फिर फोन आ गया, नहीं ये कैसे होगा, क्यों बना रहे? हम बोले नहीं वो तो बनेगा, इधर तो आप बोले बनाने बनेगा, वो नहीं रुकेगा, वो रोकिएगा तो गलत बात है, ऐसा मत कीजिए आप लोग। एक बेटा इसका बलराम यादव है, हम सोचे वो कुछ पढ़ा लिखा है, एग्जाम देने गया था या कहाँ गया था, बाहर था। हमने उनको फोन किया 16 तारीख को, 16 दिसंबर को, कि भैया ऐसे ऐसे बात है, गोदाम बनाने दीजिए। आप बोले थे आपका जमीन निकलेगा तो छोड़ देंगे, जब सीओ साहब जमीन निकाल के मेरा दे दिया, थाना सलखुआ का साइन है, आपका पापा का साइन है, अब क्यों रोकते हैं भैया, क्यों हम पे अड़चन डालते हैं? बाप रे बाप, सब गोसपुर का 2400 लोग सुनिए, उन क्यों नहीं गए पूछा बाबू भैया आपके यहाँ, क्यों नहीं जा सके कुंदन भैया आपके यहाँ, गोसपुर के लोग क्यों नहीं जा सके, रणवीर भैया आपके यहाँ, 2400 लोग के यहाँ हम जाते भैया। लेकिन उन्होंने उस टेलीफोन में धमकी दिया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि इधर उधर जो भटकते हैं ना, कभी उसके यहाँ जाते हैं, कभी उसके यहाँ जाते हैं, कभी उसके यहाँ जाते हैं, कोई काम नहीं देगा। इसलिए गोसपुर में भी इधर उधर मत जाओ। एगो मुखिया जी यहाँ गए तो कोई बात नहीं है, हम भी जाते हैं मुखिया जी आप भी जाओ, दूसरे यहाँ मत जाओ। हम डर से गोसपुर में फिर किसी के यहाँ नहीं गए। उससे 2 दिन पहले हम फोन किए थे नारायण बाबू को, जो बोल रहा है कि हमारा पंचायती कर दीजिए गोसपुर में, बोला हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे, ऐसे जवाब दे दिया, हम नहीं करेंगे पंचायती, हमारे पास टाइम नहीं है। कुल मिला के अब क्या चाहते हैं आप? सुनिए, पहले हो गया। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जो गोसपुर के 2400 जनता है, और जो उस दिन 2400 में ये 20, 25, 30 हैं, और जो 10 गो लोग बयान दिए आपको, इस 10 लोग से बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि मुझे पहचानिए, मैं गलत इंसान नहीं हूं। आप लोग को झांसा में जाके इंटरव्यू दिलवा दिया,
कहीं भी इंटरव्यू देने से पहले सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं जो बोल रहा हूं उसका प्रमाण मेरे पास है। खासकर सुरेश बाबू को बोलता हूं, सुरेश बाबू डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, अनाउंसिंग भी अच्छा करते हैं। हम काली स्थान में भी बुलाते थे उनको, बहुत अच्छा। उन्होंने इतना अशब्द का प्रयोग किया। माफिया है सुरेंद्र भगत, किसान का जमीन हड़पना चाहता है, नारायण यादव का जमीन लिया, हमने नारायण यादव से जमीन ही नहीं लिया। सर ये बोली गलत है। आज यही बोली के कारण सब आदमी देखते होंगे कि राहुल गांधी बोली में ही फंस गए, मानहानि केस हो गया। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन हम बोलता हूं भविष्य में कभी मत बोलिए, हम तो आपका बच्चा है, हमारे यहां बोले, लेकिन और कहीं बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले साक्ष्य रखना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए, वहीं से एक बार फोन लगाना चाहिए। मुखिया जी लगाइए सुरेंद्र भगत को फोन, क्यों वो मतलब रंगदारी टैक्स का केस किया है। आप 2400 में जितने आदमी देख रहे हैं, कोई आदमी बताइए, हमने कोई रंगदारी टैक्स नहीं दिया। पहले हमने सनहा दिया 18 तारीख 17 तारीख को हमने सनहा दिया, सिर्फ सनहा को, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा टेलीफोन पे जान मारने की धमकी मिली, हमने सनहा दिया। हमने एफआईआर नहीं किया था, हमने सनहा दिया, जानकारी दी। क्या अगर टेलीफोन पे जान मारने की धमकी देंगे तो क्या मैं सनहा नहीं दे सकता हूं? आप मीडिया वाले भाई हैं, आप भी बताइए, क्या मुझे सनहा देने का अधिकार नहीं है? है ना? उस सनहा का अधिकार पर जो है एफआईआर हुआ, सनी नहीं, उस पर नहीं हुआ एफआईआर, उस पर नहीं हुआ। एफआईआर हुआ जब 20 तारीख को इन्होंने आके काम को रोका। अच्छा, जब काम को रोका है तब हुआ, तब हमने फिर आवेदन दिया कि सर ऐसा ऐसा हमने सनहा दिया था, देख लीजिए आज ऐसा ऐसा घटना कर दिया है। हमारा मुंशी को बोला पैर काट के जमीन में गाड़ देंगे, पहले सुरेंद्र भगत को बुलाओ, हमारा हिसाब करो, पैसा नहीं दिया, काम चालू कर दिया। जो बात हमने लिख के दिया वो बात को नारायण बाबू कल प्रूफ किया। आप लोगों के जाने से हमारा तो और आवेदन पक्का हो गया, कच्चा थोड़ी हुआ। जो हमने थाना में लिख के दिया है वो सब पढ़िए, नकल मंगा लीजिए, नहीं तो मुखिया जी के पास मैं भेजा हूं, वो मुख्यमंत्री के नाम से था, वही चीज सेम थाना भी गया है, सब जगह वही गया है, पढ़ लीजिए। जितनी घटना है ना वही दिया हूं मैं, ये भी जितना बताया हूं आपको, ये भी लिखा हूं। सर मैंने डर से गछा था, लेकिन कंडीशन था 3 महीना 1 दिन गोदाम बनने के बाद। ये नहीं कि गोदाम बन रहा पहले पैसा लाओ तब गोदाम बनाओ, ये रंगदारी हुआ। आप एक बात बताइए सर, आप भी किसान भी हैं, मैं ऐसे समझाता हूं, मैं अपने गार्जियन स्वरूप घोषपुर के ग्रामीण को, सब गार्जियन हैं, हमसे सब बड़े होंगे लगभग, बब्बू भैया हो सकता है हमारे उम्रदार होंगे, नहीं तो एक ही उम्र के होंगे। बब्बू भैया बहुत अच्छे लोग हैं और धनी मनी लोग हैं। जिस समय चट्टी पाते थे उस समय गांव में बुलेट नहीं था, उस समय उनको बुलेट था ललका, उसका बुलेट हम देखने जाते थे। वो दिन भूले नहीं हम, हमको सब याद है। लेकिन बाबू भैया भी इनके झांसे में फंस गए, पेपर हमसे नहीं देखा। एक बार फोन कर देता, सुरेंद्र क्या बात है, अरे हम तो आपका भाई है, क्या दिक्कत था फोन करने में। आप बताइए, एक ग्रामीण जाएगा, आप जाइएगा रानी बाग भैंस किनने, भैंस का दाम बोलेगा 55,000, अब कितने में देवो, आपको पसंद आ गया, पैसा नहीं है, अब बोलिएगा 10,000 अभी देवो, ले भी अब 45,000 देवो 6 महीना में, 60,000 ले ले तू 55 के जगह, 70 चल 70,000 भेलो, लेकिन देवो हम 1 साल बाद पैसा। अगर वो हाँ बोल दिया और आपको भैंस दे दिया, आप 10,000 दे दिए उसको, तो 10,000 लेने के बाद क्या कहेगा, 60,000 और ला, तब भैंस ले जाइए, फिर छीन लेगा आपसे, नहीं छीनेगा। अगर छीन लेगा तो आप बोलिएगा ना भाई हमारे 10,000 ला, कि नहीं बोलिएगा? सही बात, बोलिएगा ना। तो यही बात सेम है। अरे आप सोचते हैं कि हम जमीन का पैसा ले रहे हैं,
हम सोचते हैं जमीन तमीन कुछ नहीं है, ये हमारा गोदाम बनाने का पैसा ले रहा है, खड़ा रह के हमको बना देगा, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है 5 करोड़ का, उससे कमा लेंगे, उतना में 1 साल कमा लेंगे, बुझेंगे 1 साल ऐसे चल गया। तो सब लोग समाज दबाव दिया था, मान गए। तो मान गए तो ये बोल के ना कि गोदाम बनेगा तबे न रजिस्ट्री भी कराएंगे। तो पहले जो रोकने आ गए, तो दादागिरी टैक्स नहीं हुआ तो क्या हुआ? कोई भी 2400 लोग में हमको बता दीजिए कि काम को क्यों रोका गया। वो भी जो काम वो खुद बोले कि उधर से कर ला, उत्तर साइड से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उधर से करे में, फिर भी रोक दिया गया। फिर क्यों रोका गया? अगर रोका गया तो हम थाना में आवेदन दिए, हमने क्या गुनाह किया? और रही गोसपुर की, एक आदमी बोला गोसपुर का नाम खराब होगा, कैसे होगा? अरे गोसपुर का नाम खराब नहीं होगा, गोसपुर को आज बिहार में जानता है। इस गोसपुर को हम पूरा हिंदुस्तान के मल्टी सिटी कंपनी में जनाने वाले हैं। गोसपुर का नाम क्यों खराब होगा? हमको देखिए तब बुद्धिमान है कि नहीं है। वो कितनों रोक दिया, हम लड़े, हम अपना आदमी को बोले चले आओ, हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे कलम से। बिल्कुल, हम कलम से लड़ेंगे, हम डंडा से नहीं लड़ेंगे। वो जमाना चला गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, खत्म हो गया। अब सब समझदार हो गए। गोसपुर में भी सब घर में पढ़े लिखे लोग हो गए, इंजीनियर डॉक्टर ढेरी हो गया। अब वो जमाना नहीं है। अब जिसका पेपर अभी रणवीर बाबू क्या बोले, केवाला होगा तो बनाइए, तो यहीं से बोल रहे रणवीर बाबू केवाला है, केवाला हमने सुरेश बाबू को भेज दिया, आप खड़े रह के बनवा दीजिए वो गोदाम। अब हम लास्ट में सिर्फ यही बोलेंगे, जितने भी गोसपुर के समाज के लोग हैं, हम गोसपुर को ही बोलेंगे। लेकिन अगर मल्टी सिटी कंपनी गोदाम ये बन गई तो गोसपुर का बहुत बड़ा नाम होगा, वहां के किसान को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वहां के और भी जो लोग हैं, जो और भी जमीन है, हमारे देख के दूसरे कंपनी भी आएंगे, वो भी किसी का लेंगे, किसी का लीज पर लेंगे, किसी का मोह लेंगे। दिनों दिन डेवलप हो जाएगा। जब गोदाम बनेगा तो रेक पॉइंट सिमरी बख्तियारपुर बनाने की मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूं। मेरा गोदाम जिस दिन कंप्लीट हुआ ना, उसके नेक्स्ट साल में रेक पॉइंट चालू। अभी बिहारीगंज में हमने ही चालू कराया। 30 रेक हमने गछा था रेलवे के अधिकारी से, हाजीपुर और समस्तीपुर साहब लोग से लिख के दिया था। 30 रेक हमने 42 रेक लोड करवा दिया। 32 रेक मैं खुद किया, 10 रेक दूसरा आदमी से कराया, 42 रेक किया। मेरी क्रेडिट बनी है हाजीपुर में, समस्तीपुर में। मेरा सुरेंद्र भगत का लेटर पेट जाता है ना, वहां रेक पॉइंट का अलॉट हो जाता है। क्यों? जानता है, अरे ये बंदा जो बोलता है कर देता है। फारबिसगंज में हमने अभी रेक पॉइंट चालू करवाया, अभी वहां भी किसान को फायदा हुआ, तो वही लिखा था, इस बार भी लिखा कमेंट में, हाँ देख लिए फारबिसगंज के किसान के लोग को फायदा करा रहे हैं, जहां जन्मे वहां के लिए, किसान के लिए क्या किए। यही चोट हमको लगा था, तो सोचे चलो भाई बना देते हैं। तो मैं फिर बोलता हूं गोसपुर के जितने लोग बोले हैं उनसे कि आप इन लोग के झांसे में मत आइए, आप बियर हाउस खड़े रह के बनवाइए, और आप लोग बनवाइएगा तभी वो बियर हाउस हम बनाएंगे। हम दूसरे के कहने पे, तीसरे के कहने पे लड़ने नहीं जाएंगे। आप जो सोचते हैं कि हम वहां पर आदमी खड़ा करके बनवाएंगे, जी नहीं, सुरेंद्र भगत का मुंशी ही बनाएगा। गोसपुर का लोग सपोर्ट करेंगे, गोसपुर का लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो प्रशासन से बोलते हैं कि प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, डीएम साहब सहरसा, सीओ साहब सिमरी बख्तियारपुर, डीसीएलआर साहब सिमरी बख्तियारपुर, जितने भी सरकार के पदाधिकारीगण हैं, अगर आप ये रह करके, ये आप ही का पदाधिकारी का डिसीजन है, जब तक वो सक्षम न्यायालय नहीं जाते हैं तब तक मेरा जमीन दूध का धोया हुआ है। इस पर अगर प्रशासन मजिस्ट्रेट बहाल करके, पुलिस पदाधिकारी को रख के अगर वो निर्माण का काम चालू नहीं कराते हैं
तो मैं समझूंगा इसका मतलब ये हुआ कि मैं बनिया हूं, भाजपा से बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरा काम को रोका जा रहा है। मैं सभी ऑफिसर से, एसपी साहब से, डीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, गुहार लगाता हूं, इस मामला को अपने संज्ञान में ले और अविलंब इस पे जांच बैठाएं। हमारे कुंदन जी भी गोसपुर के कल बोले थे, इस पर जांच बिठाइए, नहीं तो धरना देंगे। उनका बात मुझे यहां दिल में लगा, एकदम सुपर बात बोला। दो ही आदमी कल अच्छे बात बोले थे जो 100% सही था। एक कुंदन जी, सिमिति जिनको आप बोले थे, और एक रणवीर जी, वो भी बोले केवाला है तो बनाइए। देखिए भैया मेरे पास केवाला है, बनवाइए। और एक दो आदमी बात में खत्म कर दूंगा मैं। बलराम जी बोले थे कि गांव के लोग बुलाए, हमको कोई नहीं बुलाए, यही इसका झूठ यही पकड़ लीजिए, इसका मैटर यही खत्म है। नारायण बाबू बोले ये गलत है, पहले पैसा दे रजिस्ट्री करावे। हम ऐसा जब बातें नहीं हुआ नारायण बाबू, तो पहले पैसा क्यों दे? हम पहले रजिस्ट्री क्यों करें? हमारा जमीन रजिस्ट्री किया हुआ क्यों करें? हमको गोदाम बना दीजिए। अब वो तो कर, वो बात था, अब तो कोई मामला ही नहीं है। हम पे भरोसा क्यों कीजिएगा? अब तो वो मामला नहीं है, मामला हाईलाइटेड हो गया। हमको जितना जमीन होगा जांच हो, अगर जमीन कमेगा तो बिहार सरकार देगा। अरे एक बात बताइए सर, ये जमीन बिहार सरकार के साइड पर से खरीदेना है, अगर कोई फोल्ड हो गया, 1 कट्ठा जमीन मेरा कम गया या कोई दिक्कत हो गया, सपोज कीजिए, तो उसका मुआवजा बिहार सरकार देगी। किस चीज की निबंधन चार्ज लेती है बिहार सरकार? उन्होंने एक बात और बोला था, हाँ राम सोगार अच्छा, ये बोला नीतीश कुमार को घसीटेंगे। हम बोले हाँ, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार को, अगर मेरा ये बियर हाउस नहीं बना, निर्माण नहीं हुआ, दिक्कत हुआ इस जमीन में, तो मैं कोर्ट तक इस मामले को ले जाऊंगा और बिहार सरकार को भी कोर्ट में ले जाऊंगा। आपने किस बात का निबंधन शुल्क दिया? क्यों आपने साइड पे डाल के रखा था कि देवेंद्र जी का जमीन है? क्यों उसके नाम से मोटेशन था? क्यों उसका रसीद कट रहा था? क्यों नहीं जवाब देगा बिहार सरकार? देना पड़ेगा। मैं बोला था, अभी फिर बोल रहा हूं वापिस, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाता हूं, ये जनता की हित की चीज है। और आप दुनिया दुनिया भटक रहे हैं, आओ इन्वेस्टमेंट रोजगार दो। मैं रोजगार दे रहा हूं, किसान को फायदा पहुंचा रहा हूं, मुझे भी रोजगार मिल रहा है, इसमें मेरा सपोर्ट कीजिए। जांच जल्दी करा दीजिए और बहाली करवा दीजिए, मजिस्ट्रेट बहाली करवा दीजिए। क्यों रुका हुआ है? आज लावारिस की तरह मेरा माल, कितना लाख का माल लावारिस की तरह रोड पे फेंका हुआ है, कोई मेरा एक भी मुंशी डर से नहीं जा रहा। क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिए भाई? हमने 21 तारीख को सहरसा डीएम साहब को दिया आवेदन, 22 तारीख को हमने अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को 21 को ही दिया। क्यों ऐसा हुआ? 22 को दिया, फिर 23 को भी दिया, लगातार हमने दे रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं, डीजीपी सर को दिया हूं। अभी तक कहां हमको फोन आया कि आपको मजिस्ट्रेट दिया जा रहा, आओ आप काम कराओ? नहीं फोन आया, नहीं आया तो मैं देते जा रहा हूं। जब तक सुनाई हो, बिहार सरकार है, आप लोग जैसे इंसान का नहीं सुनवाई हो रहा है सर। इतना इतना बड़ा अमाउंट का टैक्स दे रहे हैं सरकार को, फिर भी सुनवाई नहीं हो रहा था, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, बस लास्ट रह गया सर, नारायण बाबू को जवाब दे दिए। कुंवर मुखिया जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली थी, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने उनसे क्या पूछा था बताइए? याद है आपको? बताइए। आपको याद है क्या पूछा था आपने? आपने बोला था मुखिया जी पहले केवाला होता है कि पहले गोदाम बनता है? उन्होंने बोला था पहले केवाला होता है, तो ये जो गोदाम बन रहा है गलत है। तो उन्होंने बोला था राम सोगारत जी गलत बोल रहे हैं, आपने मार्क्स नहीं किया। उन्होंने बोला था ये गलत है। क्या गलत है? आपने पूछते क्या गलत है, आपने नहीं पूछा। उन्होंने बोला अगर ऐसा बात है तो दोनों आदमी अपना अपना पेपर दिखावे, पंचायत बैठावे। गांव का मुखिया आपको सत्य बोला था, वो 2400 गांव का लोग एक है मुखिया, वो सत्य बोला था, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया।
बाबू भैया जो बोला वो तो सुन के बोला, तो उसका कोई बात नहीं है। चलिए, उसके बाद देखिए राम सोगालत बाबू बोला, वो सब तो हो गया, वो भी छोड़िए। चंदन जी बोले, रणवीर जी बोले हैं। चंदन जी पे बोलूंगा एक बार। चंदन जी, आप चूंकि सब चीज जानते थे इस पॉइंट को, हमने आपको हर बात बताया है। आपने जो कल बोला बहुत गलत बोला भाई, ऐसा मत बोलिए। किसी को फ्रॉड कहने से पहले 140 करोड़ जनता है मीडिया में, हिंदुस्तान में, वो सब देख रहे हैं टीवी चैनल, तो सोच समझ के बोलिए। और आपके पास प्रूफ है कि नहीं है वो रखिएगा आप, चूंकि ये गलत बोले हैं आप इस चीज को देख लीजिए। आप जो बोले हैं उसका प्रमाण आप रखिएगा। इतने बहकावे में आके इतना मत बहकिए, ये अच्छी बात नहीं है। यही हम विनती करेंगे, ये लोग के झांसे में नहीं आइए और आइए जांच होने दीजिए। जांच अच्छी चीज है और मैं अब सिर्फ यही चाहता हूं इसकी जांच हो। रुपया पैसा लेन देन वो तो खत्म है, उसका कोई मतलब नहीं। हमको गोदाम बने नहीं बने अब हमको कोई इंटरेस्ट उतना नहीं है। सरकार चाहेगी तो गोदाम बनेगी, बिहार सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगी। बिहार सरकार जान के नहीं बनाना चाहता है, विकास का काम नहीं हो, और ये भाजपा का आदमी है तो भाजपा को सपोर्ट क्यों करेगा बिहार सरकार? ऑटोमेटिक है। अगर सपोर्ट करेगा तो इस चीज में दिख जाएगा। अभी तक दिख गया रहता, अभी तक दिख गया रहता, और हमको अभी तक फोन आ गया रहता, ऐ सुरेंद्र भगत आओ अपना निर्माण का काम करो, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं गुहार लगाता हूं सभी से, मजिस्ट्रेट बहाल कीजिए और इस केस को जांच कीजिए। जो लोग बोल रहे हैं एफआईआर गलत है, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा दीजिए। और क्या कहूं, सभी गोसपुर वासी, सिमरी बख्तियारपुर वासी, बिहार वासी, हिंदुस्तान के वासी को सुरेंद्र भगत का प्रणाम करता हूं कि देख के अगर मैं कुछ गलत नहीं बोला हूं, जितना बोला हूं सत्य बोला हूं। धन्यवाद जी। तो आपने सुना साफ तौर पर। मैं इस बात की चर्चा करने के लिए, आप बताइए कि 150 किलोमीटर दूर मैं पूर्णिया आया हूं सहरसा से, और मैं इसी बात को जानकारी जो है लोगों के बीच देना चाहता था कि आखिर बात क्या हुई। 22 लाख की बात आ रही थी, जमीन लेने की बात आ रही थी। राम सोगालत जी कह रहे थे कि सुरेंद्र भगत हमसे जो है जमीन, हमारे भाई से जमीन लिखा लिया, और जो मेरे हिस्से की उसमें जमीन पड़ती है उसको लिखाने की बात कही गई और 22 लाख रुपए देने की बात कही गई। मैंने सब कुछ आपके सामने रखा और सुरेंद्र भगत जी ने साफ तौर पर जो साक्ष्य था, टोटल साक्ष्य रखा यहां पर, और सारा बात जो है यहां पर लगभग जो हमने जो देखा उस तरह से जो है क्लियर हो गया है कि उनका यहां पर कोई मैटर नहीं है। राम सोगालत जी 1980 में ही वो अपनी जमीन बेच चुके थे, फिर 84 में बिकी जमीन, फिर तीसरे के पास आई, और तीसरे के बाद यानी कि 40 साल के बाद जो है सुरेंद्र जी जमीन को लिखाए हैं। तो किसी तीसरे आदमी से अगर लिखाए तो 40 साल आप कहां थे? यह भी एक बड़ा पॉइंट है कि 40 साल आपकी जमीन बिक्री हुए हो चुकी है। 3 आदमी के पास जमीन ऑलरेडी पहले जा चुकी है, उसके बाद चौथे आदमी के पास जमीन आई है। तो आप 40 साल से कहां थे? आज जब वेयर हाउस बनाने की बात आई तो उसमें आप अड़चन लगा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। इसमें प्रशासन को भी निष्पक्ष जांच कर जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और जल्द से जल्द अगर ये दोषी है तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर वो दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई करके जो है इसको निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप इसके ऊपर फौरन संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझिए कि कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए बिहार में नहीं आएगा, और ये खुद बिहार के और सिमरी बख्तियारपुर के लोग हैं, और वहां उनका अपना घर है, ये पूर्णिया में रहते हैं, व्यवसाय है, तो काफी परेशान हो जाते हैं। आप जानिए, समझने की बात कीजिए कि अगर कोई ऐसे ही प्रोजेक्ट पर रोक लगाना शुरू कर दे कहीं भी, तो आने वाले समय में सिमरी बख्तियारपुर में कोई भी उद्योग लगाना नहीं चाहेगा, बिहार में कोई उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। तो ऑफिसर्स को भी होना चाहिए कि इसको फौरन जो है ऐसी बड़ी चीजों को जो है संज्ञान में लेकर के फौरन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी देखते हैं बिल्कुल एकदम चुप है, मौन है, बिल्कुल ये समझ रही है कि चले भाई जिसका मामला है अपना वो समझे, जब बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, किसी का मर्डर हो जाएगा तो मेरे पास आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आए दिन सिमरी बख्तियारपुर में मैंने पहले भी जिक्र किया था, अभी भी जिक्र कर रहा हूं,
कि भू माफिया का बोलबाला है सिमरी बख्तियारपुर में, और सिमरी बख्तियारपुर में अगर लगाम नहीं लगता है तो ये बहुत दुखद बात होगी। और सिमरी बख्तियारपुर में 1 रुपए की चीज 25 लाख में बिकता है, 25 लाख का चीज 40 लाख में बिकता है। तो ऐसे भू माफियाओं पर जो रोक लगाना चाहिए, और किसी की जमीन किसी को रजिस्ट्री हो जाती है, किसी की जमीन किसी को रजिस्ट्री हो जाती है, इसको भी जांच का जो विषय बना करके जो है दोषी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।